आज की बात शुरू करें। चलो आज की बात यहां से शुरू करते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, किसको कहते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम अर्थमेटिकली देखें तो हमें मालूम है कि जीरो एक डिजिट होती है ना। लेकिन अगर हम एल्जेब्रिकली देखें या पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में देखें तो जीरो का मतलब जीरो से नहीं होता, वो जीरो नहीं है यहाँ पे, ये जीरो अलग है। ये क्या जीरो है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की रियल कांस्टेंट पे वो वैल्यू जिससे वो जीरो हो जाए। कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो हो जाता है तो वो उसका जीरो कहलाता है। जैसे सपोज हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर का मतलब मालूम है ना, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है। हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब क्या था, जिसकी डिग्री 1 हो, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए थी 1, वाई की पावर भी 1 होनी चाहिए थी उस चैप्टर में, है ना, ऐसे था। तो वापस आता हूँ, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए x+1, इसका क्या जीरो होगा, x+1 का जीरो क्या होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है कि x+1 का जीरो क्या होगा। भाई x+1 जीरो जब हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है -1। सो x इज इक्वल टू -1। What is the zero of the polynomial? -1 is the zero of this polynomial. Why? क्योंकि -1 + 1 ही तो जीरो होता है, सही है ना। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x+1 का जीरो क्या है, तो x की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये जीरो हो जाए, वो इसका जीरो कहलाता है। अगर मान लीजिए हमें कोई कहे कि y -5 है और इसको जीरो बनाना है, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो हम क्या कहेंगे y = 5। भाई क्या पुट कर सकते हैं, सोच के देखिए ना, x+1 जीरो कब होगा, जब x -1 होगा, y -5 जीरो कब होगा, जब y 5 होगा। अगर हम मान लेते हैं x+2 है तो कब जीरो होगा, जब x -2 होगा। अगर हमारे पास में y+3 है, जीरो कब होगा, जब y -3 होगा। तो सिंपल है, x या y की यानी वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x, और वी कैन से द वेरिएबल, y की टर्म्स में हो सकता है, t के टर्म्स में हो सकता है, किसी और टर्म्स में हो सकता है ना। अगर मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल t की टर्म्स में, जैसे t -2 है मान लीजिए, so what is the value of t, what should be the value of t, it should be +2. So the value of variable for which it becomes zero is the zero of that polynomial. पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिससे वो जीरो हो जाए उसका जीरो कहलाता है। जैसे -1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे +2 होगा। कैसे निकाल रहे हो, सिंपल, आप कहेंगे सर क्या इक्वल टू जीरो करना है, तो वैसे ही वर्बल दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही वर्बल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम उस पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होती है ना। सो x+1 = 0 when x is equal to -1, y -5 is equal to 0 when y is equal to 5, x+2 is equal to 0 when x is equal to -2, y+3 is equal to 0 when y is equal to -3, t -2 is equal to 0 when 2 is equal to 2, and so on। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो सबसे आसान है, राइट। ज्यादा से ज्यादा लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर का समझते हैं ना, मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। मान लेते हैं अगर अपने पास में ऐसे है, ये है 2x -3, इसका जीरो बताओ क्या है, तो हम यही तो कहेंगे कि ठीक है 2x -3 जब भी हो वो क्या होना चाहिए, 2x -3 जीरो होना चाहिए, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। चेक द वैल्यू, करें चेक, मैथ करवा रहा हूँ, देखो बेटू, 2 into x की वैल्यू क्या निकाली अपने 3, तो हम इधर अगर 3/2 पुट कर दें, इसे -3 करें तो 3 - 3 जीरो ही तो होता है, चेक कीजिए, सही है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, द वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल कह लेते हैं इन जनरल, सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो उसका जीरो कहलाता है। तो ये 3/2 क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल का
जीरो है। मान लेते हैं अपन अपने पास में कुछ अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे, जैसे उसने कहा कि x प्लस ए का जीरो क्या है, तो x प्लस ए का जीरो क्या हो जाएगा जब x इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, उसने कहा चलो थोड़ा सा और, ए एक्स प्लस बी का जीरो क्या है, ए एक्स प्लस बी का जीरो तब होगा जब ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी होगा या एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। एक और उसने पूछा कि बताओ ए एक्स का जीरो क्या होता है, ए एक्स का जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। एक्स को क्या पुट करेंगे तो वो जीरो होगा, ऑफकोर्स एक्स को जीरो पुट करेंगे तभी जीरो होगा, एक्स को माइनस ए पुट करेंगे तभी एक्सप्रेशन जीरो होगी, x को माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तभी ये जीरो होगा। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो उसका जीरो कहलाता है। जीरो डिजिट से मतलब नहीं है। बढ़िया, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना एक 9th क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और ऑफ कोर्स इस उम्मीद पे आप सब खरे उतरेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपसे आंसर मांगूंगा कि आप मुझे बताएं उसके जीरो क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास में है x प्लस 6 y माइनस 2 ए एक्स प्लस बी तो अभी हुआ, चलो दूसरा लेते हैं सी एक्स प्लस डी 5x, या फिर मान लेते हैं अपन u में कंफ्यूज तो नहीं हो गए, चलो y लेते हैं y 2y प्लस 5, the last one is 2y plus 5. Now I want help from your side. I want the help from your side. चलो आपसे आंसर्स पूछना शुरू करता हूँ। पॉलिनोमियल, और अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकालना सबसे आसान काम है। 9th क्लास में अगर एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो who cannot do it themselves? You can do it yourself यार। ये सुनो, आप आराम से कर सकते हैं, अपने आप करिएगा एक्सरसाइज को। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो इसके अलावा थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं चैप्टर का। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि हमें सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन आती है नहीं। हम ये तो नहीं कहते कि 2x इक्वल टू 4 हो, 2x इक्वल टू 4 हो तो x इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 हो जाता है, ये तो नहीं कहते हम। यही तो पता करना है मुझे, है ना। 2 प्लस एक्स इक्वल टू 4 हो तो x इक्वल टू हम 4 अपॉन 2 तो नहीं लिख सकते कहीं, ऐसा तो नहीं करते। यहाँ हमें यहाँ पे 4 माइनस 2 करते हैं। ऐसी गलतियां अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वी नीड टू प्रैक्टिस मोर, अदरवाइज रिजल्ट के लिए तैयार हैं हम मैथ में। तो चलो अब हमने दूसरा चीज क्या पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल एट सम पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे मान लेते हैं पॉलिनोमियल है 3x, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x4 माइनस 7x क्यूब माइनस 6x प्लस 8, और मान लेते हैं हम इसे y माइनस 2। चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। y माइनस 2, सॉरी x है ना, अगेन सॉरी यस राइट। चलो वो कह रहा है कि इसका जीरो यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन क्या होगा, वापस से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों का जिनका मैथ ट्रांसक्रिप्शन में देखता हूँ 9th क्लास में, मुझे अब तो दिमाग नहीं मिलता, इनसे भी बात कर रहा हूँ एवरीबॉडी कि एक बार हमारा बेस बन जाए उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे थॉरली कि ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता हो कि हमें आता कितना है। ठीक है, हम अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं आज भी। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए x माइनस 2 है तो x माइनस 2 का जीरो क्या होगा, x माइनस 2 का जीरो तो 2 होगा। एग्री? x माइनस 2 का जीरो क्या होगा, तो हमने कहा x माइनस 2 का जीरो तो 2 होगा। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 या x का जीरो x माइनस 2 का जीरो अगर 2 होगा तो ये पॉलिनोमियल जो है वो 2 पे क्या होगी, ये पॉलिनोमियल जो है वो 2 पे क्या होगी।
तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 2 पुट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, ये मान लीजिए, चलो x इसको 2 दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल एट 2 हम निकालते हैं, राइट, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 2 into 2 raised to the power 4 minus 7 2 raised to the power 3 minus 6 into 2 plus 8, राइट, जरा चेक कीजिए, 16 2 are 32 minus 8 7 are 7 8 are 56 minus 12 प्लस 8, चेक कीजिए, मैं शायद थोड़े से स्टेप ज्यादा ले रहा हूँ, आपसे थोड़े से ज्यादा ले सकते हैं, मैं कम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी फाइनली कैलकुलेशन तो यही आने वाली है, सही है। इसको फर्दर कैलकुलेट करें जरा, चलो, हमारे पास हो गया 32 प्लस 8 यानी कि 40, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं की मैंने, चलो 32 प्लस 8 हो गया 40, फिर प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस वापस से हो जाएगा 68, फाइनली प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस 28 हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, तो पॉलिनोमियल एट 2 इज माइनस 28, isn't it? है ना? Then keep the value of Then x first term, as second 0. term and third terms become 0. ठीक है, फर्स्ट टर्म 0 हो गई, So first सेकंड term, टर्म 0 second हो term and गई, third term become 0. ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सब 0 हो गई, आंसर आ गया अपने पास में 8. 8, करेक्ट, ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, नाउ नेक्स्ट पर्सन, कौन है अनम्यूट, कौन हुआ है बेटा, फटाफट बोलो भाई, 0 into 2 0 into 7 0 into 6 सब कुछ गया, क्या है पॉलिनोमियल एट 0 इज 8 ओनली, राइट, यस, हु इज अनम्यूटेड राइट नाउ, कोई है अनम्यूट अभी क्लास में, फटाफट बोलो बेटा, हाँ यस, Good morning. गुड मॉर्निंग, So 2 minus 1 to the power 4 2 minus 1 is power 4 minus 7 minus 1 to the power 3 minus 7 minus 1 raised to the power 3, 6 into 6 to 6 minus 1 plus 8 minus 1 plus 8, okay, I agree with you, who was that, who is that, किसने बोला बेटा ये आंसर, कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू करो जल्दी, हाँ जी, इसके बाद -1 raised to the power 4, -1 को जब 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी +1 ओनली, नो, so 2 into 1 minus 7 into -1 because it is -1 cube minus minus plus 6 plus 8, चेक कीजिए, आपके पास ये आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली 2 plus 7 plus 6 plus 8, फाइनली आंसर is 23, I suppose, is it? Somebody is unmute, अभी भी कोई बात कर सकता है, करो बेटा, कौन है, अतुल, Hello sir. हाँ हेलो, Sir, we'll 23 Sir 2 into minus 2 to the power 4 एक मिनट, 2 into -2 raised to the power 4 minus 7 minus 2 to the power 3 -2 raised to the power 3 minus 6 into minus Minus 1 to the 6. power 3 1 plus 8 plus 8, okay, I have replaced x with -2 as you said, okay, चलो अब बताओ मुझे, Sir minus 2 to the power 4 will become 16 plus 16 okay, 2 into 6 2 into 16, अतुल ने बताया मैं, क्योंकि -2 की पावर 4 को जब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है बेटा, minus 7 into 8 -7 into -8, करेक्ट, यू हैव रेक्टिफाइड योरसेल्फ, बिल्कुल सही है, -2 का क्यूब है तो वो -8 होना चाहिए, ठीक है, plus 12 plus 8 +12 + 8, क्योंकि -6 -2 प्लस, ठीक है, सो दिस इज 32 plus
7 8 are 56 plus 12 plus 8. चेक कीजिए बेटा, व्हाट इज द आंसर? 88 108. जी 108 20 76 और ये 76 यहाँ पे होगा तो ये 108. ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, 108. चेक कीजिए, देखो हर क्वेश्चन को आराम से करिएगा, रफ में वी कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नो. आप देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसने कहा पॉलिनोमियल एट 0 क्या है, पॉलिनोमियल एट 1 के -1 क्या है, पॉलिनोमियल एट -2 क्या है, उनकी वैल्यूज निकालो. निकालिए. अब म्यूट करो बेटा अपने आप को सारे. एकदम क्लासेस जिसने म्यूट सर. हाँ सॉरी, बोलो कोई बोल रहा है समथिंग. ये चलिए सबको म्यूट कर दिया. अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, अब अगर आप रेफरेंस बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से ना मिल करके आपको थोड़ा सा फॉर्मेट अलग मिल जाएगा. उसने एक पॉलिनोमियल दिया और उसने कहा कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ, सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल एंड ही सेड इवेल्युएट p -2 minus p -1 upon p0. ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं है. वही जो भी अपन ने किया, पॉलिनोमियल एट -2 निकालेंगे, पॉलिनोमियल एट -1 निकालेंगे, पॉलिनोमियल एट 0 निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. जहां पे पॉलिनोमियल एट -2 चाहिए उसे, पॉलिनोमियल एट -1 चाहिए उसे, पॉलिनोमियल एट 0 चाहिए, वो पुट करेंगे, अपने पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर या वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना बेटा, राइट. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन और चेक करते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे. ठीक. If this is a polynomial, then we have to find out the value of polynomial f1 minus polynomial f2 upon polynomial f0. चलो yes, फटाफट आ जाओ. Who wants to help me? f2. Anyone? जिसका अभी तक मेरे से कोई भी बात वगैरह नहीं हो पाती. Yes. Who is this? Anjali. Anjali. Sir, 2 multiplied by 4. 2 bracket 2 is 4 minus 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 plus 2 ब्रैकेट में 2 माइनस minus 10. ठीक है, 32 माइनस हाँ 32 हाँ माइनस हाँ हाँ सही है. ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं गलत. हाँ 32 minus 8 16 into 2. ठीक है, minus 8 प्लस 4 माइनस plus 10. 4 minus 10. बिल्कुल ठीक है बेटा. 24 प्लस 4. आंसर बता दो मुझे. सर 18. 18 आंसर आएगा. बिल्कुल ठीक है, 18 की वैल्यू होगी. बिल्कुल सही. ये someone mute yourself beta. Thank you. Now polynomial at 0. Polynomial at 0. चलो, who is that? Anyone? Saksham Pava. Saksham Pava, proper unmute yourself beta. Yes, sir. हाँ जी बेटा. X is equal to -10. x is equal to -10. ओके ठीक है, म्यूट मत करना अपने आप को अभी, क्योंकि सक्षम ने कहा क्यों मेहनत कर रहे हो सर, जब 0 से कैलकुलेशन करनी है, क्यूब करना है, इसका 4 करना है, 2 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली इट इज -10. और थोड़ी सी उदासी भी थी सक्षम की आवाज में, क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी सी इजी सी चीज पूछी है ना सक्षम. चलो अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे. P1 minus P2 upon P0 जो कह रहा है वो. सक्षम आर यू देयर? Yes, sir. हाँ अब राइट करो बेटा मेरे को. Yes, sir. I am doing. Even I am doing. Let me know. आंसर बता, आंसर नहीं पूछ रहा मैडम, मैं कह रहा हूँ बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यूज. चलो. Yes. 5 upon 2. 5 upon 2. ओके कैसे आया बेटा, मुझे बताएंगे प्लीज.
polynomial at 1 is -7 minus polynomial at 2 is 18. चेक करो ना, इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं। polynomial at 1 क्या है, -17 है, polynomial at 2 क्या है, 18 है, और polynomial at 0 क्या है, -10 है। So -7 minus 18 is -25 upon -10. माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 5 से इनका कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कीजिए, द आंसर इज 5/2। अरे वाह, क्या बात है, आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स रेडी टू हेल्प मी। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की यू नीड प्रैक्टिस। आई विल बी सेंडिंग यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट द चैप्टर पॉलिनोमियल्स इन द मैनर इन व्हिच आई हैव गिवन यू। आई एम गोइंग टू गिव यू मींस पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड मतलब वो टर्म्स जो हमें चाहिए, की टर्म्स किसको कहते हैं वो, और फिर उसके बाद में चैप्टर में जो क्वेश्चन दूंगा उनको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलो एक और जनरल बात करते हैं, जिससे कि अपनी बार बार बात हो रही है कि आज हम इन जनरल ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हम अपनी मैथ एक बार चेक करें कि हमें आता भी है या नहीं। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिनोमियल्स बिना तैयारी के ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो इसका आंसर चाहिए मुझे। अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स ये है तो बताएं ये क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इट इज p -2 minus p3 upon p1। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू हेल्प मी? I want to give this chance to somebody who is new. Yes, Parth Novel. Parth? Parth? Astha? Yes, good morning, Astha. Astha, be louder, please. Astha, I'm not getting your voice, please be louder. Hello, sir. हाँ, hello बेटा। फटाफट बताओ बेटा। Can you hear me? Yes, I am able to hear you. So, we are putting -2 in a substitute of x. Okay, we are substituting x with -2. We are replacing x with -2. Okay, I have done the very first step for you. Now let me know. Guide me, please. -2 का Then it's क्यूब। -2 4 plus. -2 का क्यूब। Sorry. -8 -8 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा फाइनली। +8 plus प्लस 4 प्लस 10 -6 है ना, -6. ठीक Yes, है। sir. Then हाँ जी बेटा। then we plus 8 plus 4, so it 9 10 11 12 plus 10 minus 6. Is it 16? Yes, sir. Okay, thank you बेटा। Mute yourself. Thank you, sir. वेलकम बच्चे, वेलकम। यस दक्ष, फटाफट आ जाओ मैदान में। दक्ष, कृष्णा, कोई भी फटाफट बेटा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 मिनट्स। सो पॉलिनोमियल एट 3 मैं करता हूँ -27 प्लस 9 -15 -6 जो भी वैल्यू आएगी चेक करें क्या आता है। -27 -15 इस माइनस कितना हो जाएगा, 42 48 -48 प्लस 9 प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 39। मैं थोड़ा सा अभी अब कैलकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि अब मेरे को हार्डली आई एम लेफ्ट विद 1 मिनट, राइट। इसी तरह से पॉलिनोमियल एट 1 की वैल्यू निकालेंगे। पॉलिनोमियल एट 1 जरा चेक कीजिए, -1 + 1 -5 -6
So our answer should be minus 11, and we will replace the values of these, that is p minus 2 minus c minus 2, 1 in the given expression. So it will be 16 minus minus plus 39 upon minus का 11. कुछ इस तरह की मेरी कैलकुलेशन आ रही है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो बेटा मेरे से, लेकिन आप मेरे करते मतलब समझ चुके हैं, ठीक है. So remember, I will send you the PDF today, start with the chapter, and I will be sending you the questions afterwards. Right? Take care, have a nice day, and stay healthy.